नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है फिर से। तो हमारी एक सीरीज चली हुई थी ज्योग्राफी नेट की। तो आज हमारा पेपर रहेगा दिसंबर 2012 का पेपर 2, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड से संबंधित है। लैंडस्लाइड से संबंधित क्या है? व्यष्टिक शैलखंडों की ढलुआ गति को सामान्य दृष्टिगोचर नहीं होती। ये तो संबंधित दाना आपको आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचलन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्न में से मरुस्थल या देश महाद्वीप में कौन सा सही नहीं है? देखो, आपको एक महाद्वीप दिया गया है यानी कि और एक मरुस्थल, तो उस मरुस्थल का आपको क्या बताना है, उसमें से एक सही नहीं है। तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है, ये ठीक है। गोबी आपके सेंट्रल एशिया में है। सोरोनोन आपके पश्चिम एशिया में, ये आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। सोरोनोन आपके नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। तो आपको ध्यान में रखना है, सोनेरन डेजर्ट है जो कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपके वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में आपका, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसके वेस्ट में आपका ये डेजर्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका, अंतः समुद्री कैनियन के उद्भव के पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में से निम्नलिखित थे कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली। अंतः समुद्री कैनियन जो समुद्र के अंदर कैनियन है ना आपके, उसके बारे में। पेनेप्लेन शब्द किसका संकेत है? पेनेप्लेन जैसे डेविस ने बताया था, बाढ़कृत मैदान, फ्लड प्लेन है आपके, वो है, ठीक है ना। तो बाढ़कृत मैदानों के जुड़ने से निर्मित मैदान आपका पेनेप्लेन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। नेक्स्ट है, अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? अपरदन की जो प्रक्रिया होती है और पदार्थ का घोल, तो वो कहलाता है संराक्षण, ठीक है ना, संक्षारण, ठीक है ना। तो इसमें इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोरिजन, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ के आरोही यानी कि शुरू से फर्स्ट से लास्ट तक लिखना आपको, कौन कौन सी तरंग बीच में आएंगी, ठीक है ना, जो आपकी वेव लेंथ है। अब इसमें ऑप्शन दिया पराबैंगनी, एक्सरे, सूक्ष्म तरंगे, टेलीविजन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। पहले आएगी एक्सरे, ठीक है। एक्सरे के बाद आपका देख सकते हैं आप सेकंड पे आपका पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, आपका फिर आएगा सूक्ष्म वेव और फिर टेलीविजन वेव फोर्थ पे, ठीक है ना। तो मैं आपको सारी बता देता हूँ कौन सी पहले आती है, ठीक है ना। रेडियो वेव सबसे पहले, ठीक है ना, रेडियो वेव सबसे पहले, रेडियो वेव। सेकंड पे आएगी माइक्रोवेव, माइक्रो, ठीक है ना। और फिर थर्ड पे आएगी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और फोर्थ पे आपकी विजिबल, ठीक है। फिर फोर्थ के बाद आपके जो फिफ्थ पे है अल्ट्रा वोयलेट, ठीक है, अल्ट्रा वोयलेट। और फिर आपकी एक्सरे, एक्सरे के बाद आपकी गामा, ठीक है। ये आपका क्रम रहेगा। सबसे पहले रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, और फिर आपके अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, और फिर गामा रेज, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन कौन सा बनता है? ऑप्शन सी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा क्या होता है? समानतः दृश्यमान प्रकाश की तरह लघु ऊर्जा होती है जो वायुमंडल को वेदित नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्रुवीय जेट, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है ना। ध्रुवीय जेट धारा, पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर गति करती है, ठीक है। यह तूफान के परिसंचरण की ऊर्जा देती है। इसकी अवस्थिति ध्रुवीयता के अनुरूप होती है, भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, जो आपका द परसेंटेज ऑफ वाटर वेव इन द एयर ट्रॉपिकल रीजन
कितने परसेंट होता है? 4%, ठीक है, 4%। द वर्टिकल एयर फ्लो इन द एंटी साइक्लोन रिजल्ट, जो आपकी वर्टिकल एयर फ्लो है आपकी एंटी साइक्लोन की, उसका आपका रहेगा ऑप्शन बी, कन्वर्ज एलोफ्ट, ठीक है, कन्वर्ज एलोफ्ट। द मोस्ट कॉमन साल्ट इन द ओशियन, जो मोस्ट कॉमन साल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये 7 तरह के आपके साल्ट मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा आपका सोडियम क्लोराइड ही, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसकी परसेंटेज होती है आपकी 77.86, ठीक है, 77.86, ये आपके फर्स्ट नंबर पे सोडियम क्लोराइड। और सेकंड पे आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम लग जाएगा बस, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है 10.88, सेकंड नंबर का ये, ठीक है। थर्ड नंबर का आपका है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जो सल्फेट है आपका उसकी है 4.7.4%। नेक्स्ट है जो फोर्थ पे आपका है कैल्शियम सल्फेट, कौन सा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसकी जो क्वांटिटी है आपकी 3.60%, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड आप लिख लेना 2.41%, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम बोरोमाइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम बोरोमाइड, ठीक है, बोरोमाइड, इसकी क्वांटिटी है 0.22, ठीक है ना, 22। नेक्स्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी क्वांटिटी है आपकी 0.34। तो सबसे हाई है आपका सोडियम क्लोराइड 77.86। आपके सेकंड नंबर पे पूछ सकते हैं, तो सेकंड पे है मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम की 10.88, ठीक है, समझ गए होंगे मुझे लगता है। नेक्स्ट का है आपका इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इवेपोरेशन इज प्रोसीड बाय, जो आपकी जो हाइड्रो साइकिल आपकी इवेपोरेशन प्रोसीड बाय कैसे स्टार्ट होती है वो बताना आपको। जो जल चक्कर है वाष्पीकरण का, एकदम सबसे पहले क्या आएगा, आप भी सोच सकते हो, सबसे पहले क्या आएगा? टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से ही क्या होगा? इवेपोरेशन। तो ऑप्शन सी। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर है आपका, उस पर निम्नलिखित में से कौन सा आता है? पोषण लेवल 1 है जो उसमें आता है पादप, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था जो आपका प्रीवियस है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि आप अगर इसको बार बार देखोगे वीडियो को तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी नीश किसका संकेत करता है? ये करता है आपको ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी अवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका। निम्न में से किसने यह उदाहरण दी? ये दी थी वर्तमान भूत की कुंजी है जेम्स हटन ने 1785 में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। रीटर के अनुसार इस उपागम को कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती, तो क्या कहते हैं? रीटर क्या थे आपके? उद्देश्यवादी, यानी कि टेलोलॉजिस्ट थे आपके, ठीक है ना, क्या थे? टेलोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका हार्टसॉन के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र उत्पत्ति पर किसके अग्रगामी कथन से भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की निर्धारित किया? यह आपका ऑप्शन डी रिच्टोफोन थे। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेत्ता ने जोर दिया? मानव जीवन की जलवायु की प्रमुख भूमिका किसने जोर दिया था? हंटिंगटन ने, ठीक है ना, जलवायुवेत्ता थे आपके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार ऐसा हिमयुग था जिस दौर में अधिकांश उत्तरी यूरोप हिम तथा बर्फ की चादर से आच्छादित स्थापित करने का श्रेय सामान्यतः किसको जाता है? आगासिस को, ठीक है ना, इन्होंने ये दिया था।
नेक्स्ट है आपका कथन और कारण। महानगरों में वयस्क पुरुष जनसंख्या का अधिक वर्चस्व रहता है, ठीक है। प्रवास आयु लिंग चयनात्मक है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में बुजुर्गों का जनसंख्या परसेंटेज बताना है, ये आपका ऑप्शन बी 5 to 10%। निम्न में से कौन सा प्रवास भारत में सबसे अधिक होता है, ये होता है आपका ग्रामीण से ग्रामीण तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वीं सदी के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर को निम्न में से कौन सा व्यक्त करता है। सार्वभौमिक शहर को कौन सा व्यक्त करता है आपका वश्य नगरी या इक्योमेनोपोलिस। जो इक्योमेनोपोलिस है ये आपका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें सन जो आपका सन नगर है आपका, इसकी जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था आपके पैट्रिक थे आपके गैडिस, ठीक है ना, गैडिस। ये इन्होंने आपके जो सिटी एवोल्यूशन है उनमें बहुत ही जोरदार योगदान दिया, और कब दिया था 1915 में, ठीक है। और बुक थी इनकी सिटीज ऑफ इन इवोल्यूशन, ठीक है, सिटीज इन इवोल्यूशन, ये इनकी बुक थी। और इन्होंने मेगालोपोलिस की भी जो ये है मेगालोपोलिस नगरी विश्व नगरी को भी इन्होंने ही बताया था इसी बुक में। निम्न में से कौन सा अधिवास का यादृच्छिक वितरण इंगित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 26। संसाधन की तनन अक्षमता क्या संकेत करती है। जो हमारे संसाधन है उसकी तनन अक्षमता क्या संकेत करती है, अधिक उत्पादन की क्षमता, ऑप्शन सी। वान थ्यूनन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा सही है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बाजार बागबानी सबसे इनसे पहले, फिर ईंधन आएगा, फिर गहन खेती। तो इन्होंने एक आपका मॉडल दिया था, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले सेंटर सिटी होता है, ठीक है ना, सबसे पहले सेंटर सिटी, उसके बाद ऐसे सर्कल होते हैं, यानी कि हर सर्कल कुछ को डिनोट करता है, ठीक है ना, ये उन्होंने बताया था। तो इसमें एक रिवर थी, आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक रिवर फ्लो करती थी। ये रिवर क्या है, यानी कि सिटी से बाहर की तरफ इसको जाने का एक ट्रांसपोर्ट एरिया था, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट में गए मेन सिटी में, सेकंड में, फिर थर्ड में। तो फर्स्ट जो सर्कल है उसका था आपका सेंटर, पहले तो सेंटर सिटी होगी, फिर ये होगी नेविगेबल रिवर, यानी कि उससे हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो था उनका बताया था, सेंटर सिटी के बाद फर्स्ट था उन्होंने बताया था मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट बताया था इन्होंने। सेकंड था आपका फायरवुड यानी कि ईंधन हो गया आपका फायरवुड एंड लंबर यानी कास्ट, जो लकड़ी का सामान है, प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन हो गई। थर्ड पे उन्होंने बताया क्रॉप फार्मिंग, क्या क्रॉप फार्मिंग, और फिर आपका क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, ठीक है, विदाउट फैलो लैंड। और फोर्थ में इन्होंने बताया क्रॉप फार्मिंग और फैलो एंड पास्चर। तो नेक्स्ट था इसका फिफ्थ में बताया इन्होंने 3 फील्ड सिस्टम। आशा करता हूँ आपने एमएससी में पढ़ा होगा फील्ड सिस्टम। नेक्स्ट है बताया इन्होंने लिव स्टॉक फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका, तो समझ में आ गया कौन कौन से ये इन्होंने सिटी दी थी, आपके जो भी आपका मॉडल था उसमें ये बताया हुआ था उन्होंने। पहले मेन सिटी, फिर एक रिवर है, फिर बाद में इन्होंने बाजार और बागबानी, फिर उसके ताज़ा दूध, फिर ईंधन कास्ट, और फिर गहन, ये इन्होंने आपके दिया था। 28 संसाधन सर्जन किसका परिणाम है।
इसका राइट ऑप्शन आपका ए, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का। नेक्स्ट आपका ऊर्जा संसाधन प्रयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था क्या है। जब ऊर्जा संसाधन हम कोई भी यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई भी उस चीज़ से ऊर्जा है, तो लास्ट में जो उसका मेन पॉइंट बताना तो है ऑप्शन सी, क्योंकि उस जो अवशिष्ट बचेगा उसका निपटान कैसे करें, ठीक है ना। निम्न में से किसने अनुक्रमिक वितरण परिवहन नेटवर्क मॉडल का विकास किया था। ये किया था आपके टाफे, मॉरल और गूल्ड ने। इतिहास में भौगोलिक दूरी की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है। इतिहास की भौगोलिक दूरी की, इसका आपका मैकिंडर ने दिया था, ठीक है ना, जो भौगोलिक दूरी थी। चिल्ली तथा आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है। ये बता खंडित और लंबाकार। खंडित मीन ऐसे और लंबे में, ठीक है ना। और कभी आप देखोगे ना चिल्ली को, ये आपके साउथ अमेरिका में है, ठीक है ना। ये खंडित और लंबाकार है, मतलब लंबी है और थोड़ी खंडित है, बिखरी हुई है। नेक्स्ट है आपका 33 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म में बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। ये कहलाती है आपकी शिशु मृत्यु दर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों के अवरोही यानी सबसे ज़्यादा किसकी और उसकी सबसे नीचे कम, ठीक है ना। अवरोही होता सबसे बड़ी जी किसकी है आपकी जनसंख्या, या फिर कोई भी डाटा हो, अवरोही मतलब सबसे बड़ा आएगा पहले। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। केरल की थी आपकी 94, ठीक है ना, केरल की। मिजोरम की थी 90.33, 2011 की बात कर रहे हैं जो आपका डाटा लिया गया था। और फिर त्रिपुरा की थी 87.75, और फिर आपकी बचती है गोवा की थी 87.40, ठीक है। ये डाटा भी पूछ लेंगे कई बार, ठीक है ना। ये डाटा मिलान करिए तो कौन सी साक्षरता दर किससे मिलान करती है। निम्न में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंध। जनजातीय क्या करती है, सोच सकते हो आप। स्थानांतरित कृषि करेगी, एक स्थान से जाए दूसरे स्थान पे। योजना आयोग का द्वारा प्रस्तावित भारत की कृषि जलवायु का आधार क्या था। ये क्वेश्चन बहुत ही, ये शायद मेरे ख्याल से असिस्टेंट प्रोफेसर के में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है वर्षा ऋतु, तापमान और कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी। महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं। महानगरीय क्षेत्र है आपके फंक्शनल, यानी कि सभी कार्य होते हैं इसमें, सभी के सभी। निम्न में से किसने भारत को नियोजन प्रदेशों में बांटा। यह आपका था आरपी मिश्रा, आरपी मिश्रा ने बांटा था। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में पारदेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया। ये था तृतीय, जो आपकी पारदेशिक विषमता रीजनल डाइवर्सिटी है उसको इसमें बताया गया था। निम्न में से कौन सा शाश्वत विकास का संगठक नहीं है। इसका आपका अनिष्टतम मित्र संसाधन उपयोग, यानी कि हम ज़्यादा संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते, एक लिमिट है, ठीक है ना, जिसे हम अपने हक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बिजली का जितना भी यूज़ है उसे आप उससे ज़्यादा करोगे, यानी कि कुछ हो, यानी कि अपनी इच्छा को करके, ठीक है ना, इच्छा पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ोगे, सामाजिक न्याय के लिए भी, ये तो आपके सही है। लेकिन ये आपका समझ गए हैं मेरे ख्याल से आप, क्योंकि 40 क्वेश्चन है 41। 1600 मीटर या 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपके सीडार, पाइन और साइन सिल्वर फर प्रूस, ठीक है। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में निम्न में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासीय स्थानों में से है। तो इसका द्रास, ठीक है ना, ये सबसे ठंडे स्थानों में से है। 44 क्वेश्चन आपका, किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र में अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत है, यानी कि जो नहर से ज़्यादा सिंचाई करता है वो आपका है उत्तर प्रदेश। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियाँ अलग करती है। ये तो पता होना चाहिए आपको, ये करती हैं आपकी वृद्ध हिमालय श्रेणियाँ, ऑप्शन सी। वित्त और आपका है नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपातों को निरूपित करने के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो भूमि उपयोग है
को कौन सी विधि से अच्छा दिखाया जाता है? ये आपका पाई, यानी कि जब आप ऐसे बनाते हो ना, भूमि लैंड एरिया दिखाते हो, इसमें सबसे अच्छा दिखता है। निम्न में से बिंदु पंक्ति किसका संकेत करती है? बिंदु पत्ती करती है सदृश्य मॉडल का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विसरण का तुलनात्मक माप निम्न में से क्या है? विसरण का तुलनात्मक माप है विचलन गुणक। यदि मानचित्र को RF1/5500 पर बनाया जाता है तो यदि मानचित्र को छोटा करके आधा किया जाए तो निम्न में से कौन से प्रातिनिधिक अंश सही होंगे? अब मानचित्र छोटा है, देखो मानचित्र छोटा कर दिया तो स्केल बड़ा हो जाएगा, आधा है तो इसको यानी कि क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 2 से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। मैंने पहले बताया था मानचित्र छोटा होगा तो स्केल बड़ा होगा, स्केल बड़ा है तो मानचित्र छोटा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मानचित्र छोटा है तो स्केल क्या है, बड़ा। अगर मानचित्र ही बड़ा है तो स्केल क्या है, छोटा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? नासा भारत में समस्त सैटेलाइट डाटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति एवं वितरण की एजेंसी है। नासा डिकोडेड डेटा NRMS को भेजती है जिसकी गतिविधियाँ विभिन्न स्थायी समितियों को मार्गदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए और दोनों सही है। तो हमारा ये क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2012 का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।